Hello students, welcome to the class and today we are going to see the homogeneous function. What is homogeneous function? How it can be identified और इसका definition भी हम देखेंगे. So let's proceed. This comes under the partial differentiation. So here the definition of the homogeneous function is a function f of xy of two variables x and y is said to be homogeneous function of degree n if the sum of indices of x and y in every term is same and it is equal to n, that is sum of indices will be equal to n. इसको हम example से समझते हैं. What is it? We are having the example of f of x y as a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 y plus a2 x to the power n minus 2 it is y square plus a3 x to the power n minus 3 it is y cube plus it goes so on a n y to the power n. अगर ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल में यहां पे आपको दिख रहा है, इट इज इन एक्स एंड वाई, और जहां पे a0 a1 a2 a3 an ये कांस्टेंट क्वांटिटी है. अगर आप हर एक टर्म का डिग्री ऑब्जर्व करेंगे यहां पे तो देखिए फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या रहेगा, x का जो पावर है दैट इज द डिग्री फॉर दिस फर्स्ट टर्म, इट इज व्हाट n. अब यहां पे x का पावर n-1 है और y का पावर क्या है, इट इज व्हाट 1. तो अगर हम दोनों के डिग्री को ऐड करते हैं, ओके, दैट इज दोनों के पावर को ऐड करते हैं तो हो जाएगा n-1 प्लस 1, दैट विल बी अगेन n. ओके, मतलब इस टर्म का भी डिग्री क्या आ रहा है, इट इज व्हाट n. अब यहां पे अगर हम देखते हैं x का पावर है n-2, सो n-2 प्लस 2 किया तो -2 प्लस 2 कैंसिल, अगेन वी आर हैविंग इट इज अ डिग्री इज व्हाट 1 फॉर दिस टर्म. वैसे फिर हमारे पास इस टर्म का भी डिग्री क्या हो जाता है n. तो यहां पे हर एक टर्म का डिग्री क्या हो रहा है n. तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इट इज व्हाट होमोजेनियस फंक्शन. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन. आई सपोज इट इज क्लियर टू यू. ओके, इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. और एक चीज आप याद रखिए, होमोजेनियस फंक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं. अगर हम उस फॉर्म में भी अगर फंक्शन को कन्वर्ट कर पाते हैं देन वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी अ होमोजेनियस फंक्शन. उसको भी हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे. सो नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम देखिए. अगर मैंने यहां से x टू द पावर n कॉमन निकाला इस फंक्शन से, ओके, दिस आई हैव रिटन हियर एंड देन इट विल बी 1, तो यहां पे आ जाएगा a0. यहां पे देखिए इंडाइसेस रूल हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं. इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंगली दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x टू द पावर n-1 माइनस n. ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर n x टू द पावर -1. तो x टू द पावर n में कॉमन निकालूंगा यहां पे इस तरह से. ओके, यहां बचेगा x टू द पावर -1, तो उसको हम लिखेंगे y बाय x बिकॉज x टू द पावर -1 इज व्हाट 1 बाय x, तो आ जाएगा y बाय x यहां पे. वैसे फिर हमने x टू द पावर n-2 को ब्रेक किया कैसे, x टू द पावर n x टू द पावर -2, तो मैंने x टू द पावर n कॉमन निकाल लिया. x टू द पावर -2 मतलब 1 बाय x स्क्वायर, तो उसको हमने लिख दिया y बाय x होल स्क्वायर. वैसे फिर यहां पे a3 y बाय x होल क्यूब बाय टेकिंग द कॉमन x टू द पावर n. और लास्ट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, x टू द पावर n कॉमन निकाल रहे हैं. इसका मतलब कि हम हर एक टर्म को x टू द पावर n से डिवाइड करते हैं. ओके, तो दिस विल बी व्हाट y बाय x टू द पावर n लास्ट में आ जाएगा. या अदरवाइज अगर आपने कॉमन निकालना है तो आपको यहाँ पे x टू द पावर -n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ये x टू द पावर n और ये x टू द पावर -n जब मल्टीप्लाई होंगे दैट इज x टू द पावर 0, तो आपको ये सेम टर्म मिलेगा. या अदरवाइज कंसेप्ट क्या रहता है कि हम डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को x टू द पावर n से. ओके, सो आपको ये चीज फंक्शन मिल जाएगा फिर कंप्लीटली. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म में क्या है y बाय x y बाय x y बाय x, तो ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है इसको हम डिनोट करते हैं फंक्शन ऑफ y बाय x से. ओके, तो ये पॉसिबल कब होता है, जब भी फंक्शन होमोजीनियस रहता है. वैसे फिर हमको फंक्शन ऑफ y बाय x मिलता है. सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज देन, देखिए x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x. तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने x टू द पावर n बाहर निकाला हुआ है. आप ये भी कर सकते हैं, आप y टू द पावर n भी बाहर निकाल सकते हैं. बिकॉज दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से आप कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं. तीन वेरिएबल रहेंगे तो तीनों में से आप कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो. सो अगर मैं y टू द पावर n बाहर निकालता हूं यहां से, तो यहां पे बचेगा 1. यहां पे y टू द पावर n बाहर निकालना मतलब मुझे y टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा. तो y टू द पावर n से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x बाय y टू द पावर n. यहां भी मैं डिवाइड करूंगा y टू द पावर n से एंड देन उसको फंक्शन और फिर वो y बाय x फॉर्म में कन्वर्ट होता है. कैसे होता है उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. देखिए इस तरह से मैंने y टू द पावर n बाहर निकाल दिया, a0 x by y to the power n then plus a1
एक्स बाय वाई टू द पावर एन माइनस 1 आएगा वो, फिर a2 एक्स बाय वाई टू द पावर एन माइनस 2, लाइकवाइज इट गोस प्लस इट इज व्हाट an के साथ क्या था वाई टू द पावर n, जिसको हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया हुआ है। सो हम फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं वाई टू द पावर n फंक्शन ऑफ x बाय y, ये ब्रैकेट को हम कंप्लीटली डिनोट कर दिए फंक्शन ऑफ x बाय y। सो अगर फंक्शन होमोजीनियस रहता है तो हम उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया, ओके, कौन सा, इट इज x टू द पावर n फंक्शन ऑफ व्हाट इज इट y बाय x, या अदरवाइज हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं y टू द पावर n फंक्शन ऑफ x बाय y। तो ऐसे इसमें हम कन्वर्ट करते हैं और वहां से फिर हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। डिग्री क्या रहता है, ये जो x का पावर होता है ये होता है हमारा डिग्री, ओके, डिग्री फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर होमोजेनियस फंक्शन। वैसे यहाँ पे y का पावर n है तो फंक्शन का डिग्री हो जाएगा इट इज n, एंड फंक्शन विल बी व्हाट होमोजेनियस फंक्शन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे y बाय x है तो x नीचे आता है तो x यहाँ पे ऊपर में आता है, ओके। यहाँ पे x बाय y है, y डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे y टू द पावर n है। ये चीज ऐसा आपको बस याद रखने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से आपको याद रखना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि फंक्शंस दिया हुआ रहता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसको किस वे में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द की पॉइंट एक्चुअली। नाउ मूविंग फर्दर, now hence we can conclude that a function f of x y is a homogeneous function of degree n if it can be expressed as f of x y equals to x to the power n f of y by x, or f of x y equals to y to the power n f of x by y। आई सपोज इतना तो क्लियर है आपको कि हम होमोजेनियस फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, या अदरवाइज फंक्शन ये दो फॉर्म में से एक फॉर्म में कन्वर्ट होते होना चाहिए। देन वी से दैट द गिवन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। नाउ यहां पे दो चीजें नोट करने लायक है। पहला वाला है कि द डिग्री n ऑफ होमोजेनियस फंक्शन मे बी एनी रैशनल नंबर, मतलब कोई भी रैशनल नंबर रह सकती है, 2/3 1/2 लाइकवाइज, ओके, ये चीज हो गया। देन नोट नंबर 2 इज द अबव डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन may be generalized for a function of several variables, say x1, x2, x3 up to xn, so that the function f of x1, x2, x3 up to xn is a homogeneous function of degree n if it can be expressed as xi to the power n and function of this quantity, that is xi, x1 by xi, x2 by xi, xm by xi likewise, okay। तो ये जो हमने ऊपर का जो डेफिनेशन देखा था वो दो वेरिएबल पे देखा, बट अगर फंक्शन में n नंबर ऑफ वेरिएबल है, ओके, तब हम फंक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैंने कोई एक क्वांटिटी कॉमन निकाल लिया, उसको मैंने बोल दिया इट इज व्हाट xi, ओके, xi टू द पावर n मैंने बाहर निकाल दिया और बाद में मैंने फंक्शन को फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन फंक्शन इज व्हाट अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज याद रखनी है कि अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल के भी लिए होता है तो भी हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं ऐसा x टू द पावर n, बट मोस्टली जो हम डील करने वाले हैं टू वेरिएबल से ही डील करने वाले हैं। जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया हूं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। सो नाउ मूविंग फर्दर फॉर द एग्जांपल्स, example number 1, function xy that is given as 2x cube minus x square y plus 5y cube। ऑब्जर्व करते बराबर आप यहाँ पे डिग्री इजीली बता सकते हैं। बताइए हर एक टर्म का डिग्री कितना दिख रहा है, इट इज व्हाट 3, बिकॉज ये क्यूब है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, ये y क्यूब है। सो हर एक टर्म का डिग्री 3 है। सो फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x एंड y। या अदरवाइज अगर आपको यहाँ से एक्स क्यूब बाहर निकालना है तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब बाहर निकाला एंड इस क्वांटिटी को इस तरह से लिख दिया, इट इज 2 - y/x + 5y/x होल क्यूब, दैट इज x क्यूब f of y/x। सो ये जो x का पावर है यहाँ पे वो हमारा डिग्री डिफाइन कर रहा है। सो वी कैन से दैट f of xy इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन x एंड y। ये क्लियर है। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अब इस तरह का नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है, ये यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। अब कैसे हम देखते हैं, इफ u इक्वल्स टू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 होल अपॉन x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3। तो यहां से हम क्या करेंगे, x टू द पावर 1/5 बाहर निकालेंगे न्यूमरेटर में से, और x टू द पावर 1/3 हम न्यूमरेटर से बाहर निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैंने अगर बाहर निकाला तो 1 प्लस y अपॉन आ जाएगा, y/x टू द पावर 1/5 हम लिख सकते हैं। वैसे यहां से कॉमन निकाला तो हो जाएगा y/x टू द पावर 1/5।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये जो x टू द पावर 1/3 इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं फर्दर, इसको हमने ऊपर ले गया टू द पावर 1/3 हो गया। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये टर्म और नीचे का टर्म, ये फंक्शन ऑफ y बाय x हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और यहां पे देखिए इंडाइसेस जरूर लगाएंगे हम, बेसेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1/3 माइनस 1/3, सॉरी 1/5 माइनस 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 और इस कंप्लीट क्वांटिटी को हमने डिनोट कर दिया f ऑफ y बाय x से। अब इसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए, सिंपल है, 3 माइनस 5 एंड इट इज व्हाट 15, तो आ जाएगा इट इज व्हाट x टू द पावर माइनस 2/15। तो ये हमारा हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -2/15 विच इज रिटन हियर, विच इज इन द वेरिएबल x एंड y। इज इट क्लियर? अब सपोज आपको क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं फ्रैक्शन वाला। हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं हमारा ये डिग्री। अब वो कैसे निकालते देखते हैं। एन अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n इज दैट f ऑफ tx, ty इक्वल्स टू t टू द पावर n f ऑफ x, y। इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई में आपको x को रिप्लेस करना है tx से, y को रिप्लेस करना है ty से, और बाद में t कॉमन निकाल लेना है। तो t टू द पावर n अगर आपका आता है तो n विल बी व्हाट इट इज डिग्री फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जांपल में देखते हैं हम इसको। f ऑफ एक्स वाई हमारे पास है x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ओके, इज इट क्लियर? तो यहां से हम क्या करते हैं, अभी x को रिप्लेस करेंगे tx से और y को रिप्लेस करेंगे ty से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, tx प्लस ty अपॉन अंडर रूट tx प्लस अंडर रूट ty। ऊपर और नीचे दोनों में आपको रिप्लेस करना है, मतलब पूरे फंक्शन में ही। अब उसके बाद t यहां से आपने कॉमन निकाल दिया न्यूमरेटर में से, और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, रूट t। तो रूट t हम बाहर निकालेंगे यहां से, तो इसको हम इस तरह से लिख दिए x प्लस वाई यहाँ पे और रूट x प्लस रूट y यहाँ पे, और बाकी ये चीज कॉमन। अब रूट t मतलब क्या होता है, t टू द पावर हाफ। t टू द पावर हाफ को हम ऊपर लेके जाएंगे, दैट t टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा वो। ओके, बाकी फंक्शन एज इट इज हमारा। उसके बाद बेसिस सेम है यहाँ पे तो पावर ऐड हो जाएंगे, इट इज 1 माइनस 1/2, दैट इज व्हाट वी कैन से इट इज जस्ट 1/2। अब देखिए ये कंप्लीट फंक्शन आ गया हमारा f ऑफ एक्स वाई विद t टू द पावर n, और n क्या हमारा, इट इज व्हाट 1/2। इसलिए हम कह सकते हैं जो f ऑफ एक्स वाई है इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2 इन वेरिएबल x एंड y। तो मैंने आपको यहां पे एक दूसरा तरीका बताया कि आप कैसे डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं और होमोजेनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है tx से और y को रिप्लेस करना है ty से। बाद में t कॉमन निकाल लेना है और बाद में जो उसका पावर रहेगा t का सिंप्लीफिकेशन के बाद, दैट विल डिफाइन द इट इज डिग्री फॉर दैट पर्टिकुलर होमोजेनियस फंक्शन। Now moving further for the next example, example number it is 4. Example number 4 बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए f of x y दिया हुआ है, it is what x square sin of y by x। So ये ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। आपको मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट बताया था, क्या था, इट इज x स्क्वायर x टू द पावर n, इट इज फंक्शन ऑफ y by x। तो ऑलरेडी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, इन दोनों को, तो डिग्री विल बी इट इज व्हाट 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, इट इज व्हाट n। तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। तो हम इसको भी बोल सकते हैं इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, बिकॉज साइन ऑफ y बाय x को हम डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इट इज f ऑफ y बाय x से। सो डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ था, बस आपको यहाँ पे डिग्री आइडेंटिफाई करना था। एंड देन वी कैन से दैट द फंक्शन इट इज f ऑफ x y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 in x and y. So the next example we are having as f of x y equals to y square sin of y by x। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट है वैसे, ओके, बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर था और यहाँ पे y स्क्वायर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर मेरे पास साइन ऑफ y बाय x है तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा x टू द पावर n फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट y बाय x। यहाँ पे x टू द पावर n है तो मुझे यहाँ पे भी x टू द पावर n के टर्म में वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है इसे मैं डिनोट कर सकता हूं फंक्शन ऑफ y बाय x से, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट x स्क्वायर, जिसका डिग्री कितना आ रहा है, इट इज व्हाट 2। तो हम कह सकते हैं फंक्शन f of x y is a homogeneous function of degree it is what
2। आई सपोज इट इज क्लियर। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से आपको उसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहां से नहीं बोल सकते फंक्शन का डिग्री क्या है, इट इज व्हाट 2। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज f of x y is a homogeneous function of degree 2। देखिए यहां पे मैंने आपको करके बताया x स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई फिर से। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 6, f of x y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x। अब फंक्शन ऑफ y by x हमारे पास है तो x का पावर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब x का टर्म ही नहीं है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 0। तो हम कह सकते हैं कि f of x y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन वेरिएबल x एंड y। क्लियर? अगर टर्म ही नहीं है यहाँ पे, x के पावर में कोई टर्म ही नहीं है, तो वी कैन से द डिग्री इज व्हाट 0। डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Now moving further, example number 7, if u equals to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर x क्यूब निकालते हैं, x निकालते हैं, बट वो फंक्शन ऑफ y by x नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी tan इनवर्स sin इनवर्स रहा तो हमें tan इनवर्स को यहाँ से निकालेंगे, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे, tan लेंगे बोथ द साइड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट tan u इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। ओके, अब यहां से मैं x क्यूब बाहर निकाल लूंगा, यहां से x कॉमन निकाल लूंगा, तो ये मुझे फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, y बाय x, और यहां से एक x कैंसिल हो जाता है तो यहां जाएगा x स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाय x। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से दैट tan u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल x एंड y। आपको एक मैं शॉर्टकट मेथड भी बताता हूं कि आपको डिग्री कैसे कैलकुलेट करना है, इससे बहुत ही आसान जाएगा। जैसे कि tan इनवर्स वगैरह आता है तो उसको आप पहले हटा दीजिए, तो वो tan u हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन बचा इसमें देखिए डिग्री ऊपर के टर्म का क्या है, मतलब ऊपर के न्यूमरेटर का क्या है, इट इज व्हाट 3। देखिए x का भी पावर 3 है, y का भी पावर 3 है, मतलब यहां पे डिग्री कितना हो गया 3, और यहां पे डिग्री कितना होगा डिनोमिनेटर में, इट इज व्हाट 1, बिकॉज x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। तो 3 माइनस 1 कर दीजिए तो आपको डायरेक्टली डिग्री आ जाएगी tan u की, विच इज अ होमोजेनियस फंक्शन। इज इट ओके? तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद निकालना है। बाय इंस्पेक्शन भी हम ये चीजें निकाल सकते हैं। कभी कभी गेट एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज द डिग्री फॉर दिस होमोजेनियस फंक्शन, तो आपको वैसे निकालते आने चाहिए हम इजीली उसको, मतलब अगर आपको अगर टेक्निक पता है तो आप निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को पहले हम हटा देते हैं, तो हो जाएगा साइन u इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 1/4, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 1/6, तो 1/4 माइनस 1/6 आपको करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डिग्री आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6, दैट विल बी 4 माइनस 6/24, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इज इट, माइनस 2 बाय इट इज व्हाट 24, इट इज नथिंग बट माइनस 1/12। तो हम कह सकते हैं कि साइन u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइनस 1/12 इन द वेरिएबल इट इज व्हाट x एंड y। तो वही चीज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हूं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आपको हमेशा जरूरत नहीं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर वहां से निकालना है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताया। ऐसे कुछ एग्जांपल है जहां पे हम सामने भी इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, जिसमें दिया हुआ है u इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स दिस ब्रैकेट टू द पावर 1/2। अब देखिए ऊपर का डिग्री 1/2 दिख रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1/3 दिख रहा है, और यहां पे क्या है, इट इज होल टू द पावर 1/2। तो देखिए जब हम कॉमन निकालते हैं x टू द पावर 1/2 यहां से, ठीक है, तो x टू द पावर 1/2 का कॉमन निकालेंगे तो ये 1/2 उसको मल्टीप्लाई होता है बाय यूजिंग द इंडाइसिस रूल, तो हो जाएगा 1/4, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री हम 1/4 कंसिडर करेंगे, वैसे फिर 1/3 मल्टीप्लाइड टू द 1/2 करेंगे हम, तो इट इज 1/6। तो 1/4 माइनस 1/6 करेंगे, और कोसेक इनवर्स लिखा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं कोसेक ऑफ u। सो सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आएगा फिर वो हमारा क्या रहेगा, इट इज व्हाट डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंटू 1/2 किया, देन माइनस इट इज व्हाट 1/3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1/4 माइनस 1/6, एंड दिस इंप्लाइज इट इज व्हाट 6 माइनस 4 बाय इट इज व्हाट 24, दैट इज 2/24, एंड दैट इज नथिंग बट 1/12। तो कोसेक u is a homogeneous function of degree 1/12 in the variable it is what x and y, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो होमोजेनियस फंक्शन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो इसका यूज होता है यूलर्स थ्योरम में। ओके, बहुत मेन यूज है इसका, वहां पे हमको डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ती है और उसका जरूरत पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन को पढ़ रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10।
u इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। अब देखिए यहां से आपको log हटाना है, तो आपको पता है कि log हटाने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं बोथ द साइड, तो आपका ये हो जाता है इज व्हाट, e टू द पावर u इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। अब ऊपर का डिग्री 4, नीचे का डिग्री 1, 4 माइनस 1 इट इज व्हाट 3, तो e टू द पावर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x एंड y। सिंपल एकदम निकालना अभी, ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 11, z इक्वल्स टू x टू द पावर n f1 ऑफ y बाय x, y टू द पावर माइनस n f2 ऑफ x बाय y। ओके, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे z हमारा होमोजेनियस फंक्शन है क्या, ऑब्जर्व कीजिए। पहला टर्म में देखिए फंक्शन ऑफ y बाय x आ रहा है, सेकंड टर्म में x बाय y आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों टर्म ही अलग है, बट अगर आप आइडेंटिफाई ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तो पहला टर्म होमोजेनियस फंक्शन है, सेकंड टर्म होमोजेनियस फंक्शन है। पहले फंक्शन का डिग्री इट इज व्हाट n, सेकंड फंक्शन का डिग्री माइनस n, तो आई कैन से हियर z इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू होमोजेनियस फंक्शन इन द वेरिएबल x एंड y। जैसे मैंने यहाँ पे z को डिनोट कर दिया u प्लस v से, तो u हमने ले लिया इट इज व्हाट पहला टर्म, v ले लिया सेकंड टर्म, तो हम कह सकते हैं u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, v इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइनस n इन द वेरिएबल x एंड y। क्लियर? ऐसा क्यों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर इट इज व्हाट 12, u दिया हुआ है x स्क्वायर फाई ऑफ y बाय x प्लस साई ऑफ x बाय y। So again we can say that u is not an homogeneous function but it is a combination of two homogeneous function। Okay, जिसमें हमने क्या कर दिया, u आपको दिया है तो इसको v कर दिया, इसको w कर दिया, तो v हमारा ये क्वांटिटी होगा, w ये हो गया, तो v is a homogeneous function of degree 2, w is a homogeneous function of degree, yes it is 0 because यहाँ पे कोई भी y का टर्म नहीं है, x by y है यहाँ पे, तो y to the power 0 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, therefore degree is what 0। So here v and u we have defined this degree that is 2 and it is 0 for that v and w के लिए। So this is all about the it is homogeneous function। मैंने हर एक वैरायटी के एग्जांपल यहाँ पे कवर किए हैं और कुछ एक्सरसाइज के लिए दिए हैं जिसको आप एकदम देखते बराबर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा है कि फाइंड आउट द डिग्री फॉर दिस होमोजेनियस फंक्शन, तो u आपको दिया हुआ है तो log हटाएंगे पहले आप, तो e टू द पावर u हो जाएगा एंड दैट विल बी द होमोजेनियस फंक्शन फॉर द डिग्री ऑफ डिग्री व्हाट इज इट 4। हर एक टर्म में डिग्री कितना दिख रहा है 4। अब यहां पे अगर करना है तो यहां से भी log हटाया तो e टू द पावर u आ जाएगा और बाद में 2 माइनस आप 1/2 करेंगे तो डिग्री इज व्हाट 3/2, तो e टू द पावर u का डिग्री 3/2। वैसे फिर tan u का डिग्री 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6, फिर यहां भी tan u का डिग्री 3 माइनस 1/2 हो जाएगा दैट इज 5/2। यहां पे sin u का डिग्री 1 माइनस 1/2 दैट इज व्हाट 1/2। बहुत फास्ट ले रहा हूं, तो यहां पे भी sin u का डिग्री 2 माइनस 1/2 इट इज व्हाट 3/2। यहां पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी है तो ये 2 इंटू 1/5 होगा, तो साइन u का डिग्री हो जाएगा इट इज व्हाट 2/5। तो यहां पे भी इट इज साइन u का डिग्री इट इज 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो बचेगा 1, तो डिग्री इज व्हाट 1। यहां पे 2 इंटू 1/3 होगा तो u इज हैविंग द डिग्री इट इज 2/3 एंड यहां पे cos u इज हैविंग द डिग्री 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 वी हैव। एंड यहां पे देखिए z इक्वल्स टू एक्स वाई f ऑफ y बाय x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले इसको आपको चेक करना है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो x से मैंने इसको डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, देन वी कैन से दैट z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इट इज व्हाट 2। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया हूं और ऐसे भी क्वेश्चन मैंने लिया हूं 12th और 13 में जहां पे कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट का डिग्री 2 हो जाता है, सेकंड का डिग्री 1 आ जाता है। वैसे यहां भी देखिए फर्स्ट का डिग्री 1 आता है, सेकंड का डिग्री 0 आ जाता है, तो दैट इज रिटन हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजेनियस फंक्शन। अगर कोई आपको दिक्कत होगा, नहीं समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। So finally I said is thank you so much for watching this video and please like the video and share the video with your friends and please do subscribe the channel। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दी है वीडियोस की, सो वहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपके रिलेवेंट है तो, और साथ ही साथ आप बीच में क्लिक करके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।